नहीं नहीं नहीं, मुझे हर हाल में आज चाहिए, नो डिले। सुनो, आज ही भेज दे रहा हूँ उन्हें। ठीक है ठीक है, तुम्हारा वेट कर रही थी। ओके इतना लेट कैसे हो गए? क्योंकि तेरे इस लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये घर, ये कार, ये परफ्यूम, मेकअप, लिपस्टिक, अभी तक मटेरियल नहीं आया और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। फॉलो करो उसे। गधे कहीं इतना गुस्सा क्यों? प्लीज मुझे दूर मत करो प्लीज। कम ऑन, मुझे इस बिजनेस के बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। डोंट वेस्ट माय टाइम। थैंक यू डॉक्टर। आपको पता है, बिना अपॉइंटमेंट के मैं यहाँ कभी नहीं आती। आफ्टर ऑल मेरे भरोसे के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आप ही हैं, है ना? मैं तुम्हारी बात पे विश्वास करता हूँ रेखा। आपके पास में जो भी डीप सीक्रेट है वो मेरे पास सेफ रहेगा। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसे तुम मेरे से शेयर करोगी तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑटोमेटिक निकल आएगा। तुम सॉल्व कर लोगी। लेकिन वही प्रॉब्लम जब तुम अपने पास दबा के रखोगी तो वो प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए डॉक्टर, इसीलिए मैंने आपके पास अपॉइंटमेंट बुक की है। मेरे साथ होने वाली उलझन मुझे डिस्टर्ब करती हैं। बोलो, क्या परेशानी है? डॉक्टर, मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बहुत बेबस हूँ, दिल को शांति नहीं है, अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड। आगे बताओ। आई कांट टॉलरेट दिस। मुझ में कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पति में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं डॉक्टर, मुझ में ही कोई कमी है। क्या मैं सुंदर नहीं लगती? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? Am I not attractive? बोलिए डॉक्टर। Yes, of course. You're attractive. Yes. Do you find me sexy? क्या मैं आपको सेक्सी नहीं दिखती? Yes. मेरे पति के अलावा कोई और आदमी मेरे साथ में संबंध रखेगा? बताइए ना। क्या कोई भी मुझे देखकर मेरे साथ वो प्यार करेगा? Yes. इच्छा तो है रेखा, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं और तुम मेरी पेशेंट हो। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में अफेयर का होना ये सब प्रोफेशनल नहीं है। सॉरी डॉक्टर, मैं आपकी
बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सॉरी, माफ कर देना। रोहित, रोहित, ड्राइवर फॉलो हिम, ड्राइवर फॉलो हिम फास्ट। रोहित, ड्राइवर तेज चलाओ। रेखा, ओह माय गॉड, बड़ा सरप्राइज। कितने सालों के बाद मिल रही हो? 5 साल, 5 years। जैसे पहले थी बिल्कुल वैसी ही हो। रियली, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। यू लेफ्ट मी रोहित, तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम वापस आओगे, तुमने प्रॉमिस किया था। कॉलेज में जो तुमने प्रॉमिस किया था वो तुम भूल गए होगे, लेकिन मैं नहीं भूली। बोलो रोहित, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने धोखा क्यों दिया? नहीं रेखा, आई केम बैक। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि मेरे जैसे मिडिल क्लास लड़के की तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। इस वजह से मैं बहुत टूट गया और मैंने ये सोचा कि उनकी सहमति के बगैर तुम्हें पाना गलत है। और मैंने सोचा रेखा, तुम जहाँ रहो खुश रहो, इसलिए तुम्हें जाने दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। रेखा, रेखा, Oh God. Oh my
ओह गॉड, खून खून खून। हाँ, अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। थैंक यू फॉर द नाइफ। तुम्हारे किचन से मैंने नाइफ लिया है। थैंक यू वेरी मच। साहब आ रहे हैं, उन्होंने वेट करने को कहा है। कांस्टेबल, जाओ सस्पेक्ट को लेकर आओ। आइए मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स किस लिए सर? क्योंकि आप ही वो मैन सस्पेक्ट हो। अब मेरा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो मुझे प्रूफ ढूंढना पड़ता, क्राइम को सॉल्व करना पड़ता। अब मेरे लिए आसान हो गया है। मर्डर वेपन के साथ पकड़ी गई हो। मर्डर जिसका हुआ है वो रेखा है, शहर के फेमस वेंकट शास्त्री की वाइफ। मिसेस रेखा वेंकट यहाँ क्यों आई थी, किससे मिलने आई थी, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है, मर्डर हो जाने का क्या कारण है? इन सवालों का उत्तर आप देंगी या फिर मैं बताऊं? This is ridiculous, sir. I'm not the killer, sir. मैं किलर नहीं हूँ सर, लेकिन मैंने किलर को देखा है। उसने ब्लैक ड्रेस पहना था सर, उसके लंबे बाल थे, फेस पर एक मास्क पहना था सर। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? सर बिलीव मी सर, मेरा भरोसा कीजिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जब नीचे आई तो मैंने देखा ऑलरेडी शी वाज डेड। डर के मारे मैंने चाकू उठा लिया। मेरे हाथ में चाकू देखकर मैं ही खूनी हूँ ऐसा सोचकर किसी ने मुझे फंसाया है सर। ओ रियली? ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ था? सर आज सुबह ऑडिशन के लिए मैं प्रोड्यूसर के घर गई थी सर। सर मैं एक स्ट्रगलिंग हीरोइन हूँ सर, अपनी फर्स्ट फिल्म में चांस दिला दूंगा ये कहकर प्रोड्यूसर ने मुझे घर बुलाया था। मैं ऑडिशन के लिए बुलाया है ये सोचकर उनके घर चली गई थी। वो बड़े प्रोड्यूसर है, मुझे अच्छा रोल देंगे, इसीलिए मैं बिना सोचे वहाँ चली गई थी सर। हाँ, हेलो, आइए आइए, हेलो। बैठिए। डोंट वरी, बैठ जाइए। हम जो फिल्म कर रहे हैं वो बहुत ही बड़े बजट की है। जैसा कि आपको पता है ये मेरी 7वीं फिल्म है। 7 हिट्स दी है मैंने, मतलब इट्स नॉट अ जोक। बाय द वे, क्या पियेंगे आप? कुछ भी नहीं सर। कम ऑन, विस्की, वोडका, बियर? नहीं सर, बस पानी काफी है। आर यू श्योर? यस सर। 1 मिनट में लाता हूं।
ये लीजिए। तुम्हें तो पता ही होगा, इस हीरोइन के रोल के लिए बहुत सी लड़कियों ने ट्राई किया है। डोंट वरी, इंडस्ट्री में थोड़ा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट? मैं समझे नहीं सर। एडजस्टमेंट का मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज। मैं किसी भी तरह खुद को बचाकर नीचे भागते हुए जा रही थी। वो मुझे फॉलो कर रहा था। डर के मारे मैं जब नीचे दौड़ते हुए आई तब मैंने अपनी आंखों से उस किलर को देखा। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हारी स्टोरी। सर ये स्टोरी नहीं है सर, सच है सर। ये स्टोरी सच्ची है या झूठी ये जानने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। प्लीज सर, प्लीज, मैं समझी नहीं। मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। प्लीज सर, अपार्टमेंट 104 सर, वही प्रोड्यूसर का घर है सर। इंक्वायरी करने पर सच पता चल जाएगा। कांस्टेबल, घर तो लॉक है सर। मतलब विटनेस प्रूफ कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ तुम्हारे बयान के अलावा। मुझे एक चांस दीजिए सर। जिस प्रोड्यूसर ने मेरा रेप करने की कोशिश की, मैं उसे खुद लेकर आऊंगी सर। ओके, 24 घंटे देता हूँ तुम्हें, बट याद रखना, अगर 24 घंटे में तुम्हें सबूत नहीं मिला तो मुझे तुम्हें लॉकअप में डालना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके सर। कांस्टेबल अंदर चलो। आई एम सॉरी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? तुम रुको अभी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वेट 1 सेकेंड। रेखा का मर्डर हुआ था, ऐसा Calm मेरे पास down. फोन आया था। Please क्या calm हुआ down. इंस्पेक्टर? रिलैक्स रिलैक्स। ये मर्डर कैसे हुआ इंस्पेक्टर? प्लीज बताइए, बताइए बताता मुझे। हूँ, just प्लीज मुझे relax. बताइए, 1 बताइए। second. प्लीज 1 सेकेंड। ओके, ये मर्डर लिफ्ट में हुआ है। लिफ्ट में हुआ है? यस यस। प्लीज इंस्पेक्टर बताओ मुझे कैसे हुआ। लिसन, मर्डर से पहले तुमने उसे आखिरी बार देखा था, ये सच है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, पेशेंट से ज्यादा वो मेरी अच्छी दोस्त थी। प्लीज सर मुझे एक बार देखने नहीं दीजिए। नहीं नहीं, प्लीज 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 सर नहीं। एक बार देखने दीजिए देखिए, प्लीज। एक बॉडी बार। पहले पोस्टमार्टम के लिए गई है, इसे रोको। देखो, अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ी तो मेरे कॉल करने पे आ जाना। ओके, प्लीज ध्यान प्लीज। रखना। हेलो। हाँ, ओके ओके, नो। हेलो, बोलिए। कांस्टेबल, साहब बाहर गए हैं, थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ी देर में। सर प्लीज, आपको मेरी हेल्प करनी होगी सर। पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि वो मर्डर मैंने ही किया है सर। प्लीज सर, आपको पता है मैं आपके ही साथ थी। पुलिस वालों को उस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन मैं आपके ही साथ थी, ये बात उन्हें बता दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज हेल्प मी सर। मैडम, आपको गलतफहमी हुई है, मैं जानता ही नहीं हूँ कि आप हैं कौन। सर प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। रेप? प्लीज मैडम, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जाइए जाइए, प्लीज जाइए जाइए, सर प्लीज। सर सर प्लीज सर।
अगर तूने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं तुझे भी मार दूंगी। जैसे मैंने रेखा को मारा वैसे मैं तुझे भी मार डालूंगी। मोनिका रेखा के मर्डर की विटनेस है, वो भी मरेगी। तुम्हारी मोनिका। हाँ बोलिए मैडम। एक्सक्यूज madam. मी, वो मुझे फॉलो कर रहा कहाँ है। मैडम? कहाँ है? वो जो आ रहा है वो मुझे फॉलो कर रहा है। वहाँ तो कोई भी दिख मुझे नहीं रहा बचा है। लीजिए। हेलो एक्सक्यूज मी, डोंट टच मी। डोंट वरी मैडम, आपको कुछ नहीं होगा। अरे हम छोड़ दो, दूर रहो। हेलो प्लीज, कुछ भी नहीं होगा। डोंट वरी मैडम, हम है ना, मुझे कुछ नहीं बचाओ, होगा। प्लीज। अरे सुनिए, डोंट वरी दूर रहो, मैडम, डोंट वरी। प्लीज दूर रहो। चलिए क्या कर रहे हो? रुको रुको, बचा, रुको। ये लीजिए। जब मैंने आपको वहाँ मर्डर स्पॉट पर देखा था तब मुझे लगा कि आपका इस मर्डर से कोई संबंध जरूर है। आपकी इन आंखों में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। आई मीन इट। प्लीज बताइए, आपका इस मर्डर से क्या संबंध है? हाँ, संबंध है। इतने सालों के बाद उस दिन जब मुझे रेखा मिली तो मैं बहुत खुश था। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। वी वेयर इन लव अगेन। नीचे जाने के बाद मैंने इंस्पेक्टर को तुमसे बात करते हुए देखा। ये सब देखने के बाद मुझे ये सब पता चला। डर की वजह से मैं पैनिक होने लग गया। तब होनी एक औरत है। द किलर इज अ लेडी। और वो डॉक्टर के घर से निकली और मुझे इसका पता वहां रखे मेरे कैमरे से पता चला। तभी मैंने उसे फॉलो किया।
उसके बाद तुम पर अटैक हुआ और आगे क्या हुआ वो सब तुम जानती हो। आई मीन रोहित, मुझे बचा लो रोहित। रेखा, रेखा, रोहित, सेव मी रोहित। रेखा, रेखा, आई एम सॉरी माय लव। मुझे माफ कर दो रेखा, मुझे माफ कर दो रेखा। मैं तुम्हें बचा नहीं सका। आई कुडंट सेव यू रेखा। मुझे माफ कर दो रेखा। आई लव यू रेखा। आई लव यू सो मच रेखा। तुम मेरी जान हो। आई प्रॉमिस यू रेखा। आई प्रॉमिस यू, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लव यू रेखा। आई लव यू वेरी मच रेखा। प्लीज 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 प्लीज, आई लव यू प्लीज। आई लव यू। आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरी रेखा, इसलिए मैंने आई एम सॉरी। आई मीन आई एम रियली सॉरी। मोनिका, प्लीज कम। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के नो लिए। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। श्योर, बताइए। डॉक्टर, दरअसल मेरा एक पेशेंट है, उसका नाम जीना है। अचानक से वो मुझे ज्यादा प्यार दिखाने लगी है, जैसे हम दोनों लवर हों। कभी कभी वॉइस नोट भी भेजती है। डोंट वरी, कई बार पेशेंट को अपने काउंसलर से प्यार होना नॉर्मल बात है, और उसके प्रति फीलिंग्स का होना ये भी एक नॉर्मल सी बात है। वो सब मुझे पता है डॉक्टर, लेकिन ये केस बहुत डिफरेंट है। लेकिन मेरा एक डाउट है, वो एक कातिल है। व्हाट? किलर? यस, उसने मेरे किचन से चाकू लेकर उस रेखा का मर्डर कर दिया। खून करने के बाद उसने मुझे एक नोट भी भेजा है कि अगर मैंने उससे प्यार नहीं किया तो वो मुझे मार डालेगी। डॉक्टर, इतना ही नहीं डॉक्टर, इस रेखा के मर्डर केस में एक गवाह भी है, वो उसे भी मार देगी ये कहकर मुझे धमकी दे रही है। आपने ये सब पुलिस को बताया क्या? नहीं डॉक्टर। पर क्यों नहीं? ये एक मानसिक बीमारी का केस है। दिस इज अ क्रिमिनल केस। सबसे पहले मुझे यह साबित करना है कि यह मर्डर 100% उसी ने किया है। लेकिन क्या पुलिस को कंप्लेंट करना ठीक रहेगा? एक पेशेंट के डिटेल्स को पुलिस को देना हमारे एथिक्स के खिलाफ है। नॉट एट ऑल। ये एक क्रिमिनल केस है, इसलिए पुलिस को कंप्लेंट तो करनी ही पड़ेगी। ओके डॉक्टर, गुड लक। डोंट वरी। कैसे भी करके एक बार वो डायरी हमारे हाथ लग जाए। बट यू हैव टू रिमेंबर, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो इतना याद रखना, मैं बाहर रहूंगा। गॉट इट? मोनिका। यस डॉक्टर। मैंने कहा था ना मोनिका कि मैं इस टाइम किसी से नहीं मिलता। इस समय क्या अर्जेंसी है? थैंक यू डॉक्टर, बहुत अर्जेंट था इसलिए वेट नहीं कर पाई। ओके कम।
प्लीज बैठ जाओ। यस डॉक्टर, और एक बात और डॉक्टर, वो इंसान बिल्कुल आपकी ही तरह दिखता है। क्या बिल्कुल मेरी तरह दिखता है? वही खड़ा रहता है, एक हाथ में हैंडकफ्स और दूसरे हाथ में चाबुक। यही सपना हर रात को क्यों आता है डॉक्टर? बोलिए डॉक्टर, डू यू फाइंड मी अट्रैक्टिव? नो। मैं एक अकेली लड़की हूँ, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों डॉक्टर? क्या मैं सुंदर नहीं दिखती? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? Am I not attractive? Am I not attractive? यस यू आर, यू वेरी अट्रैक्टिव। डॉक्टर सच बोलिए, Are you attracted to me? मोनिका, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं। ओह माय गॉड, इसे भी अभी जाना था। ओह गॉड।
डॉक्टर डॉक्टर तो मैं वो डॉक्टर सेवियर नहीं हूँ, मैं जीना हूँ। जीना जीना डॉक्टर सेवियर डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है। वो औरतों को संभाल नहीं पाता, ताकत नहीं है। अरे मोनिका, कंफ्यूज मत हो। डॉक्टर सेवियर मेरे बाहर रहने वाला एक झूठ है, झूठ है, झूठ। मैं जीना हूँ, उसके अंदर रहने वाली एक सच्चाई। रोहित बाहर ही है। रोहित, रोहित, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रोहित, रोहित। रोहित, डॉक्टर, मोनिका। रोहित, तुम ही हो ना? बोलो, रोहित तुम ही हो ना? बोलो, रोहित हो ना? रोहित हो ना? अब टाइम आ गया है तुम्हें बाय बाय कहने का। टाइम आ गया है तुम्हें मोगियों से छुपने का, छुपने का। Come on, Monica, pick up, pick up. Oh, come on, Monica, pick up. Congratulations, you are alive. Good morning, my darling. क्यों? Why can't you leave me alone? वो कंफ्यूज हो रहा है। कंफ्यूज मत हो, मैं हूँ ना, जीना, डॉक्टर सेवियर। डॉक्टर मेरे करीब है। डॉक्टर और मैं, मेरे बीच में किसी भी लड़की को आने नहीं दूंगी। और अचानक से इस सबके बीच में तू फंस गया। आई एम सॉरी। रोहित, 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 रोहित बेचारा, रेखा का लवर।
रेखा जब रूम से बाहर निकली तभी तो मैंने ही उसका मर्डर किया। I killed her. बेचारी, so cute, delicate, so soft, so tender, बिल्कुल तेरी तरह ही। उसने जो किया था गलत 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 था। उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत बड़ी कीमत। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ? गैस गैस Is that blood? Ah! खून, blood. I am going to crush you. चाकू से मर्डर कर करके अब मैं थक गई हूँ। अब मैं तुझे क्रश करके तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूंगी। पाउडर पाउडर हो जाएगा रोहित। रोहित स्टे बैक स्टे बैक स्टे बैक। ओह ओह ओह। रोहित, कहाँ जा रहा है रोहित? तेरी मौत तो उधर है। रोहित, रोहित, कहाँ जा रहे थे तुम? अभी तो तुम्हें पाउडर बनाना है। पाउडर। आपको यहाँ साइकेट्रिस्ट लैब में बुलाने का कारण है इस केस की डिटेल्स डॉक्टर जेवियर्स के स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। होप यू डोंट माइंड। देखो, आपने अपराध नहीं किया है, ये मैं जानता हूँ। डॉक्टर जेवियर मेरा जूनियर था। उन्होंने इस जीना नाम की पेशेंट के बारे में बताया था। वो मर्डर कर रही है, किलर है, ऐसा बोलकर उसने मुझे कन्विंस किया था। लेकिन उस दिन मुझे उस पर डाउट हुआ। ओके डॉक्टर। गुड लक। Suma Senhor.
को बताया ना तो मार डालूंगी। नो नो नो। ओके डॉक्टर, बाय। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर जेवियर, 1 मिनट। आपको एक दिन और वेट करना होगा। क्यों डॉक्टर, क्या हुआ? मैं मेडिकल लॉ बुक को रेफर करके बताऊंगा कि कंप्लेंट करना है या नहीं। मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर जेवियर का सडन बिहेवियर चेंज देखने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ, बल्कि मैं शॉक्ड हो गया था। उस दिन डॉक्टर राम ने मुझे फोन करके डॉक्टर सेवियर के बारे में मुझे बताया था कि वो क्या है। यूजुअली स्प्लिट पर्सनालिटी का मतलब एक इंसान के अंदर दूसरा इंसान रहता है, लेकिन डॉक्टर जेवियर का केस थोड़ा डिफरेंट है। उनके अंदर एक औरत है, जीना, वही उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी है। जब डॉक्टर जेवियर लड़कीबाजी करने लगे, तब जीना अपनी आइडेंटिटी खो देगी। इसीलिए किलर के भेष में बाहर आकर जेवियर जिन लड़कियों से अट्रैक्ट हुए थे, उन पर अटैक कर दिया। बेकसूर होने के बाद भी मैंने तुम्हें परेशान किया। मुझे इसका प्रूफ मिल गया है। थैंक यू वेरी मच। याद तेरी आती यारा, क्या करूं? सुन ले मेरी जान, आशिकी मेरी तू। याद